तो कैसे हैं बिहार बोर्ड के अभ्यर्थियों। परीक्षा की घड़ी निकट आ रही है और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 31 जनवरी से पहले, यानी जनवरी समाप्त होने से पहले इस पोर्शन के लिए आपको ऐसा क्या टारगेट रखना है और किस किस सीक्रेट चीज पर आपको फोकस करना है जिससे आप अभी अपने में एक जबरदस्त इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो बस इसी के लिए ये छोटा सा वीडियो होने वाला है। सबसे पहले इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बिल्कुल रफ पेज टाइप का ले सकते हैं और इसमें आप स्टार्ट कीजिए मैथ नाम के सब्जेक्ट से। यस, क्योंकि इसमें वो चीज़ पकड़ना आसान हो जाता है जो मैं देने वाला हूँ। आपको पकड़ लिया, मैथ भी आपने लिख दिया वहाँ पे। अब आपको देखना है कि बिहार बोर्ड का जो मैट्रिक एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं, ये बात आपको पता होगी कि मेरा पोर्शन कहाँ पर गड़बड़ है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आप देख पाते हैं कि अरे मैं चैप्टर 1 या फिर इसके कोई ऐसे पोर्शन या सिद्ध करने वाला पोर्शन नहीं कर पा रहा, या आप देख पाते हैं कि चैप्टर 3 या 4 का जो लैंग्वेज वाला प्रश्न बड़ा बड़ा है, उसमें जो समीकरण खुद से बनाने और हल करने होते हैं, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ सकता। या जब आप देखेंगे कि त्रिभुज में मुझे बहुत सारे प्रमेय सिद्ध करने नहीं आ रहे हैं और क्या पता मैंने 2 प्रमेय तो याद किया, लेकिन अगर तीसरा वाला एग्जाम में आ गया तो क्या होगा, मुझे उसको कैसे करना है। ये सब आपको लिखना है कि कौन सा पोर्शन आपका अब भी बिल्कुल आप उसमें टिक नहीं पाएंगे अगर एग्जाम में वो आ गया तो। इसके अलावा एग्जाम्पल आप गए चैप्टर 8 पर, आपने देखा चैप्टर 8 का जो एक्सरसाइज 8.4 है, इसके बहुत से सिद्ध करने वाले क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझसे नहीं हो पाते हैं। बहुत हालत खराब होकर देख उठ के किसी तरह कोशिश करते हैं। एग्जाम में खुद से आप पूछें ईमानदारी से कि एग्जाम में आप इससे कैसे डील कर पाएंगे। अगर देखें कि एक क्वेश्चन भी अगर आपका यहाँ पर कहीं पे हिल रहा है, गड़बड़ हो रहा है, और अगर वो बिहार बोर्ड के पीवाईक्यू में कभी ना कभी का है, तो जरूर उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। क्या पता वो एक क्वेश्चन अगर आ गया तो फिर क्या होगा आपका। ठीक है, ये इस तरह से। या फिर अगर आप 9 चैप्टर पर देखें कि अरे इसके तो बहुत बड़े वाले थोड़े हार्ड टाइप के क्वेश्चन जिसमें 2-3 एंगल मिला के दिया जाता है, वो मुझसे नहीं बन पा रहे, अब क्या होगा। तो इसी तरीके से आप जब फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास एक बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगा कि आप तो सोच रहे थे कि मैंने तो पीवाईक्यू मार लिया, सेट मार लिया, ये प्रैक्टिस कर लिया, रिवीजन है, सब कुछ है, लेकिन जब आप ऐसे अभी एक सब्जेक्ट आपने मैथ का लिखा और हो सकता है मे बी कि अभी किसी रेयर केस में आपका कुछ भी ना हो, लेकिन किसी ना किसी का कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो ही जाता है। तो जो भी प्रॉब्लम है आपको अब क्या करना है, इसके अंदर आपको एकदम फिनिश टारगेट बनाना है, टू द फिनिश पॉइंट। ठीक है, पहले का क्या था, पहले आप सोचते थे अरे अभी तो एग्जाम बहुत दूर है, थोड़ा सा कर लेते हैं, आज देख के कर लेते हैं, कल बिना देखे करेंगे, आज ऐसे प्रैक्टिस कर लेते हैं, कल थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। लेकिन अब आपके पास कोई बहाना बचा नहीं है। जो करना है, ये 23 से 31 के बीच में आपको अपने तमाम कमजोर टॉपिक पर ऐसा जोरदार प्रहार करना है कि इसे बिल्कुल टू द फिनिश पॉइंट पर पहुंचाने का पूरा प्रयास आपको करना है। जैसे भी हो सके एक एक क्वेश्चन 10 बार 8 बार जितना बार भी प्रैक्टिस करना पड़े, लेकिन ऐसा कि आपका कोई ऐसा कमजोरी बच ना जाए जिसकी संभावना परीक्षा में क्वेश्चन आने की है, लेकिन फिर भी दिक्कत है आपको उसमें। और स्पेशली लॉन्ग में भाई, ज्यादातर जहां तक पता है कि लॉन्ग के ही पोर्शन तो होते हैं गड़बड़। ठीक है, तो इसी के लिए इसी को ध्यान में रखते हुए आपको देखना है। अभी एग्जांपल के लिए मैं अगले सब्जेक्ट की बात करता हूं, फिजिक्स की। फिजिक्स, आपको एक बात याद रखना है कि जैसे मैंने लिखा था तो मेरे में क्या कंडीशन था कि लैंग्वेज वाला ही क्वेश्चन था, तो ये तो लैंग्वेज लिखना ही पड़ता। तो मैंने जो लिखा, मेरा साइंस में 100/100 आया। इसका मतलब लैंग्वेज में क्वेश्चन में मेरे मार्क्स नहीं कटा। बट आप मेरी कॉपी भी देख सकते हैं कि उसमें एक क्वेश्चन फिजिक्स का 3 पेज के अंदर था, पूरे 3 पेज, और हर पोर्शन पे हेडिंग चेंज, सब हेडिंग चेंज, बहुत ही डिटेल्ड था। तो ये तो बहुत ही अलग कंडीशन हो गया। लेकिन अगर आपको जनरल कंडीशन में मार्क्स को बूस्ट कराना है तो फिजिक्स में अगर क्वेश्चन में आपके पास न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन या प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आया है तो उसे अटेम्प्ट करें। इसका क्या रूल होता है कि अगर आपने प्रूफ कर दिया मेथड के साथ, ये नहीं कि एक पेज में F = R/2 बहुत सारा कॉपी में देखता हूं हो जाता है। एक पेज में क्या मतलब है, आपको भाषा भी लिखना पड़ेगा। अगर आपने सारे सटीकता के साथ फिजिक्स का जो 6 नंबर डिमांड करता है कि कम से कम मुझे तो भाई 2.5 पेज के आसपास दो, है ना, 2.5 पेज तो कम से कम दीजिए इसको लिखने में।
तो अगर आपने इतना अच्छे से कर दिया तो इसमें जनरली मार्क्स नहीं कटते फुल, और न्यूमेरिकल आ गया तो भी फुल। और लैंग्वेज में क्या है, जैसा कि आपको पता है कि एसएसटी में मेरे साथ क्या हुआ था, बहुत बेहतरीन, जो कुछ भी लिखने के बाद फिर भी 17 मार्क्स क्यों कटे? एक अजीब मानसिकता के कारण कि चूंकि ये लैंग्वेज है, इसमें भाषा है, इसकी परिभाषा की सटीकता फिक्स नहीं है, चलो हर क्वेश्चन में आधा आधा काट देते हैं। मैंने जहां तक गेस किया है यही कंडीशन हुआ होगा, इस तरह से 2 है तो 1.5, ठीक है, या फिर 4 नंबर वाला क्वेश्चन है तो 2.5 या कभी कभी 3। ऐसे हर क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर ने किया होगा तब जाके इतने बड़े लेवल पर 17 नंबर तक काटा गया है। किस लिए? एक ऐसी मानसिकता जो ये कहती है कि परिभाषाएं सटीक नहीं हो सकती, परिभाषाएं बदलती है। तो इस कारण अगर आपको रिस्क से बचना है तो अगर परिभाषा वाला क्वेश्चन या लैंग्वेज वाला आए तो उसे अवॉइड करने का प्रयास करें, जबकि आपके पास अगर न्यूमेरिकल या प्रूफ के ऑप्शंस हो। ये क्लियर है? तो अब इसमें आपको प्रूफ में जब आप एनालिसिस करेंगे इन दिनों में तो आप पाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आते हैं। एक तो है कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2 प्रूफ करें, ये तो बहुत सारे लोगों को आता होगा, आपका पोर्शन हो सकता है गड़बड़ होगा। उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध करें। अब बताएं, अब आप सोचेंगे अच्छा अवतल तो आता है ना, कर लेंगे कभी उत्तल, बाद में कर लेंगे नहीं, ये लास्ट स्टेज है। 23 से 31 के बीच आप इस पर भी, इन चीजों को भी जो आपको नहीं आता अगर आ गया कि अवतल लेंस में लेंस सूत्र को स्थापित कर दें, अब क्या होगा? बहुत सारे लोग सिर्फ उत्तल लेंस में पढ़े होते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जिसपे आपका पोर्शन बुरा है और जिसपे क्वेश्चन बने हैं बिहार बोर्ड में, और अगर बन गया, आपने पूरी तैयारी F बराबर R/2 अवतल की और एग्जाम में उत्तल में सिद्ध करने आ गया तो आपके पास भारी दिक्कत हो जाएगा। आपने बहुत मेहनत से दर्पण सूत्र सीखा, परीक्षा में आ गया लेंस सूत्र, तो आप क्या कर पाएंगे? तो ऐसे कोई भी रिस्क से बचने के लिए यही जो स्टेज मैंने बताया, इसमें आपको इन टॉपिक्स को पूरा मजबूत करना है। केमिस्ट्री की बात करें, अगर आपको देखना है कहां आपका पोर्शन वीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में मैं एक एक्स्ट्रा टिप दे देता हूं, एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन बाकी रहने ना पाए, हाँ खास करके वो जो एग्जाम में आए, ठीक है, क्योंकि जब आप पेपर उठाएंगे, खास करके सेकंड सिटिंग वाले बच्चे थोड़ा ध्यान दें कि सेकंड सिटिंग में और ज्यादा एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चन केमिस्ट्री नाम के पोर्शन में लिए जाते हैं। और जब आप फर्स्ट सिटिंग का भी क्वेश्चन उठाकर देखेंगे, अब 23 का देखें, 24 का देखें, और मैंने तो वो प्रूफ वाला वीडियो भी अपलोड कर रखा है मेरे चैनल पर बहुत पहले, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन प्रूफ वीडियो, तो उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से एनसीईआरटी से क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होते हैं। तो अगर आपका ये एनसीईआरटी वाला पोर्शन अच्छा है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिला के अगर मैं टोटल समरी देने का प्रयास करूं तो समरी ये है कि ये जो 23 से 31 जनवरी है, इसमें आपको बस एक मूल रूल रखना है कि आज से पहले आपका रूल ये था कि थोड़ा कर लेते हैं या छोड़ देते हैं, बाद में जब परीक्षा करीब आने लगेगा तो कर लेंगे, ठीक है कर लेंगे, लेकिन अब आपको इस पूरे को काट देना है और बोलना है कि इसी स्टेज के अंदर मैं अपने उन सभी टॉपिक को जो मेरे खराब हैं, मेरे कमजोर हैं, मैं उसमें, मुझे पता है कि एग्जाम में मैं टिक नहीं पाऊंगा या अभी भी मेरी हालत खराब हो जाती है, बहुत ज्यादा डेप्थ टॉपिक्स है, लंबे हैं, तो इन सभी को मैं किसी भी तरीके से टू द फिनिश पॉइंट पर पहुंचा दूं, मतलब ऐसे पॉइंट पर जहां मैं बिल्कुल आराम से ऐसा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, चाहे इसके लिए आपको 10 बार क्यों ना लिखना पड़े, जितना बार भी। कोई इसमें अगर आप रुक गए तो ये दिक्कत है। ये टॉपर्स के लिए टिप्स थी। चलिए एक बहुत ही अच्छी चीज की बात करते हैं, वो है कि अब तसारिफ जीएस की वेबसाइट के लिए डोमेन आ चुका है और वो लाइव है। यस, डोमेन क्या होता है, जैसे आप लोग देखते होंगे biharboardonline.com.in है ना .shop, तो इस तरीके से जो डोमेन है, पहले क्या था, एक अजीब सा होस्टेड ऐप इस तरीके से कुछ था। अब आप लोग कभी कहीं से भी बस स्पेलिंग करेक्ट याद रख लीजिए, बिल्कुल करेक्ट। आप लोग क्रोम पर URL टाइप करना है, सर्च नहीं, URL में अगर आप जाके लिखें SHOP shop.TASHARIF तसारिफ सटा के बिना स्पेस के GS.in, तो ये आप लोग इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे जो लाइव है। यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ आपको पता है कि आप बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रैक्टिस करने के लिए सैंपल शीट, चाहे तो सिर्फ आंसर कॉपी, चाहे तो ब्लैक एंड व्हाइट में आप सैंपल शीट, OMR शीट, अटेंडेंस शीट, दोनों न्यू फॉर्मेट लेटेस्ट वाला
और साथ ही साथ OMR और आंसर शीट के कवर के पीछे प्री प्रिंटेड छपा हुआ आपको इंस्ट्रक्शन सीट देखने को मिलता है। और यही सेम वर्जन आप चाहे तो बिल्कुल कलर कैसा, अभी स्टैंडर्ड पिंक कलर में लिया जा सकता है। और भी बहुत सारा PDF बहुत कुछ है, और जो कुछ भी मैंने इम्प्रूव किया, अगर आप कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको नहीं लेना है, फिर भी मैं बोलता हूँ कि आप इस पे जाके देखें। इसको देखने से ना तो मुझे पैसा मिलेगा, ना ही मैंने इसको मोनेटाइजेशन के लिए सबमिट किया है, ना ही ये यूट्यूब का कोई पार्ट है, ये तो मेरा है। बस आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और एक सपोर्टर्स अगर कोई है तसारिफ GS का, तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हर स्टूडेंट इसको ट्रेंड कराने के लिए गूगल पर जाके सर्च आइकन में जितना भी हो सके ये सब कीवर्ड डालो। तसारिफ GS स्टोर, तसारिफ GS शॉप, ठीक है, TGS स्टडी स्टोर। इस तरीके से मेन क्या है कि ये अभी इंडेक्स में डाउन है, तो मतलब रैंक कराना है कि सर्च करके भी कोई ला सके। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अगर आप सच में सपोर्ट करना चाहते हैं तो 4 से 5 बार, एक बार किया नहीं आया, सभी लोग कम से कम 5 बार मान लीजिए सर्च किया आपने अलग अलग कीवर्ड्स यूज करके, या एक ही कीवर्ड 2-3 बार डाला, तो जितना बार आप सर्च करेंगे, जब नहीं ही आए तो तुरंत उसके मतलब सर्च खत्म किया और उसके तुरंत बाद ये डाल देना है पूरा अच्छे से स्पेलिंग सहित URL में, तो तब तो आ जाएगा। इस तरह से हम इंडेक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की वीडियो के लिए ज़रूर कमेंट करें।